हेलो दोस्तों, हम आ रहे हैं अपने प्रखंड कार्यालय ब्रह्मपुर में, जो कि लगभग 6 वर्ष पहले हम लोग यहाँ पर इसी पुराने कार्यालय में अपना आवेदन दिए थे और यहीं ज्वाइनिंग किए थे। और यहाँ से ज्वाइनिंग करते करते अपने पंचायत स्तर पर और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आइए थोड़ा सा इसमें, जो कि सबसे खंडहर कार्यालय, यहाँ पर हम लोग यहीं पर अपना टोटल ऑफिस का कार्य करते थे। इसके बाद हम लोग को लिए लगभग कुछ यानी कि 1-2 साल के बाद नया कार्यालय का उद्घाटन हुआ। अपने नए कार्यालय ब्लॉक ऑफिस का 2 साल के लगभग बाद उद्घाटन हुआ, जिसमें हम लोग इसी में अपना जितना भी पंचायती राज का कार्य था वो सब करने के लिए हाजिर हो गए। और इसमें हम लोग को पंचायत के लिए ऊपर एक स्पेशल ऑफिस मिला है और फिर एक मीटिंग हॉल का भी उद्घाटन किया गया है, जिसमें हम लोग अपना काम बहुत आसानी पूर्वक कर पाते हैं। पंचायती राज का कुछ भी काम होता है, अगर पंचायत में ना हुआ हो तो ब्लॉक ऑफिस में लगभग सभी अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा सपोर्ट किया जाता है और वो आसानी पूर्वक कर लिया जाता है। और ये मेरा प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी ब्रह्मपुर का कार्यालय है, जो कि लगभग 1.25 साल से यहाँ पर कार्यरत है। उनके साथ कार्य करने का बहुत ही अच्छा अनुभव हमें प्राप्त हुआ और भविष्य में भी अच्छा अनुभव प्राप्त होगा, ताकि वो जो भी काम करवाते थे हम लोग से बहुत ही एक बुझाता नहीं था कि वो हम लोग के अधिकारी हैं। वो एकदम मिलजुल कर काम करवाते थे। और ये हम लोग का कार्यालय, इसमें सहकर्मी लोग बैठे हुए हैं और इनके टोटल कार्य जो होता है एकदम ये नहीं लगता है कि ये हम लोग के सहकर्मी है, लेकिन टोटल काम मिलजुल कर या आसानी से बहुत सही समय पर सही ढंग से पूरा कर लिया जाता है। चुनमुन का मैं बता देना चाहता हूँ कि ये लड़का रात के 10 बजे भी अगर इसको कॉल करके, जब भी मैंने किसी भी काम के लिए, जब जीपीटीपी पोर्टल पे आप लोग एंट्री कर रहे थे, आप लोग 7-8 बजे तक थे, उसके बाद इस लड़के ने रात भर जाग कर, या फिर निर्वाचन का कार्य हो, कभी भी मैं इसको याद करता था तो ये था कि हमेशा अवेलेबल रहता था हमारे लिए। तो ये आगे भी आप जहाँ भी जा रहे हैं अपने पदाधिकारी के लिए लॉयल होकर काम करना है, उनका सपोर्ट करना है। बाकी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जितेंद्र जी का देखिए, बाकी लोगों का क्या होता है ना कि कोई जनप्रतिनिधि बता रहा है, किसी के बारे में कोई भी बता रहा है कि ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये काम में वो हैं। लेकिन जब मैं पोखराहा पंचायत में जब भी मैं भ्रमण पे गया हूँ, तो वहाँ के जो लोग आसपास के हैं, जहाँ इनका मनरेगा भवन में ये बैठते थे, आसपास के लोग उसके बारे में इनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि ये हमेशा आते हैं, चाहे कोई भी काम हो, कोई भी फॉर्म हो, कुछ भी हो, ये समय निष्पादन करते हैं और हमेशा अपने पंचायत के लिए, अपने काम के प्रति ये डेडिकेटेड रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, आगे भी तरक्की करते रहिए। जयप्रकाश जी के बारे में क्या कहना है, ये ऑलराउंडर है। किसी कहीं भी जाएंगे, हमेशा ये हर काम में। सबसे पहले जब मैं इनसे मिला था तो ये किसी अपने YouTube चैनल के बारे में इन्होंने मुझे सबसे पहली मीटिंग में ही इन्होंने बताया था। मुझे लगा कि ये लड़का इधर भी काम कर रहा है, उधर भी काम कर रहा है। मेहनती हैं, सभी अपने काम को इस समय पूरा करते हैं और ऑलराउंडर हैं, मतलब सारे काम में एक्सपर्ट हैं। जहाँ भी जाइए, नवानगर को भी उन्नत बनाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अरे रे क्या कहते हैं, ये एक संस्कार है। देखिए, राजीव जी के साथ इंटरेक्शन कम हुआ क्योंकि इनकी प्रतिनियुक्ति ज़्यादातर ज़िला में रहती थी। लेकिन जब भी मैंने कोई भी काम बोला, ये जब भी ब्लॉक आते थे, इनकी प्रतिनियुक्ति जब भी ब्लॉक के लिए होता था, इन्होंने कभी भी मेरे बातों का अनादर नहीं किया। हमेशा ससमय कुछ भी मैं बोलता था, ये समय करते थे और आगे भी करते रहिए, ताकि लोग हमेशा खुश रहें, आप भी खुश रहिए और काम बेहतर ढंग से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी, क्या बोला जाए इनके बारे में। ये भी मैकेनिकल इंजीनियर रह चुके हैं, मतलब जो भी था। तो मेरा पहला इंटरेक्शन इनके साथ यही हुआ था, क्योंकि मैं भी जब मैं पहले था तो एज ए इंजीनियर ही जॉब कर रहा था। तो मेरा और ये व्यक्ति ऐसे हैं कि कोई भी काम को कुछ भी बोल दिया जाए। जैसे एस्पायरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम चल रहा था, सभी ने, जितने भी वहाँ पे मेरे स्टाफ थे,
एट द टाइम, क्योंकि वो किसी को करने नहीं आ रहा है, या मैं हो सकता है उस समय मैं बता नहीं पा रहा था कि ये कर दे। मैंने इनको बस इंस्ट्रक्शन दिया कि ये कर लेना है आपको, आपके पास 3 घंटे टाइम है, आप इसको कर लीजिए। किसी ये बक्सर ज़िले में ब्रह्मपुर और चक्की का था, या और भी बिहार में बहुत सारे लगभग 66 ब्लॉक हैं, लेकिन उसमें 66 में बहुत कम ने, कम से 8-10 लोगों ब्लॉक नहीं किया था। लेकिन ब्रह्मपुर ने अपना जो भी हम लोग को तैयार करना था, पीपीटी वगैरह या जो भी काम करना था, सच समय इन्होंने 7 बजे तक रुक कर, क्योंकि ये पटना से आते जाते हैं मुझे पता था, लेकिन 7 बजे तक रुक कर इन्होंने फाइनल किया। और इसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि आप हमेशा आगे भी जहाँ भी जाइए, जिस भी पदाधिकारी के पास जाइए, हमेशा उनके साथ कोऑपरेट करके काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिक्की जी के बारे में भी हम 2 बात कहना चाहेंगे कि ये भदवर पंचायत में है। देखिए, पंचायत का काम ऐसे देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, कहीं ना कहीं समस्याएं आते रहती है, लेकिन इनके साथ भी इंटरेक्शन बहुत बढ़िया रहा। जितना भी, जब भी मैंने इनको जो भी काम दिया, सच में निष्पादन किया। और मैं चाहूँगा कि आप चौगाई जा रहे हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट ब्लॉक है, लेकिन कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर कुछ भी समस्याएं आएँ तो आप अपने पदाधिकारी से बात करिए और कोऑपरेशन करके काम करिए। बहुत बहुत शुभकामना है आपको। क्या ही कहा जाए, ये मेरे छोटे भाई समान है। मेरा छोटा भाई और इनका एज बिल्कुल लगभग सेम है, और इसी की जैसी बॉडी भी है उसकी, पूरा एकदम। तो मैं इसको हमेशा छोटे भाई के जैसा ही ट्रीट करता हूँ। अब जब भी ये भी बता सकते हैं कि अगर कभी वैसा हो कि एज ए अथॉरिटी मैंने इसके साथ ट्रीट किया हो, नहीं कभी ऐसा नहीं सर। जब भी कभी भी रहा है, इन्होंने सच समय काम का निष्पादन किया है। अभी हाल में मैंने इनको एक बहुत डिफ़िकल्ट काम दिया था, उन्होंने भी इसको कर लिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी शुभकामना है। बक्सर ब्लॉक में जा रहे हैं तो वहाँ भी पदाधिकारी के साथ समन्वय के साथ काम करना है, और आगे भी तैयारी वगैरह जारी रखिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत जाने वाले, ये रेगुलर जाने वाले दूसरे तीसरे व्यक्ति जितेंद्र जी, और इनका नाम उसमें सबसे ऊपर आता है। रेगुलर जाने वाले मतलब बैठने वाले, क्योंकि बहुत जगह पर संसाधन नहीं है, इनके जगह पर संसाधन है, ये जाते हैं और सभी जितने भी मैंने आज तक काम दिए हैं उसका सही समय इन्होंने निष्पादन किया है। और मैं चाहूँगा कि आगे भी आप जो भी जहाँ भी जा रहे हैं पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित। कहाँ, राजपुर जा रहे हैं? जी सर। चलिए, वहाँ ममता मैम हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, पदाधिकारी हैं वो, आपको सहयोग बहुत मिलेगा। अगर उनके साथ समन्वय बना के नए टीममेट्स मिलेंगे, उनके साथ कोऑपरेशन करके काम करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं है आपको। तरुण जी क्या बोले, आप ही बोलिए। क्योंकि ये जब मैं इनसे मिला था ना, तो ये मेरा इनसे इंटरेक्शन ऐसा हुआ था कि एज ए स्मॉल, छोटा भाई के जैसा, लेकिन मुझे पता चला कि नहीं, ये हम उम्र हैं, हमारे एज में कोई गैप नहीं है, क्या तरुण। लेकिन हमारा जब भी इंटरेक्शन हुआ बहुत बढ़िया रहा है। ये अपने काम को भी बहुत अच्छा करते हैं, ससमय पंचायत जाते हैं, और आगे भी जहाँ भी जा रहे हैं। आप नवानगर जा रहे हैं? जी सर। अच्छा ब्लॉक है, वैसा कुछ है नहीं, वहाँ भी जाके पंचायत जाइए, काम करिए, आगे बढ़िए। आप तो आगे तैयारी वगैरह भी कर रहे हैं, रुकना नहीं है। कहावत है, रुका हुआ पानी सड़ जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप लोग पंचायत में रुक गए हैं, तो फिर नहीं, आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुभकामना है आपको। और पहला इंटरेक्शन मेरा इन्हीं के साथ हुआ था, ब्रह्मपुर के किसी भी स्टाफ के रूप में, या फिर सबसे पहले जब मैं ज्वाइन करने आया था, तो आई थिंक सबसे पहले मैंने कुछ दिया था जेरोक्स वगैरह करने के लिए या कुछ प्रिंट करने के लिए, तो सबसे पहले इंटरेक्शन हुआ था। बाद में मुझे इन्होंने बताया कि मैं वही हूँ, लेकिन मेरी प्रतिनियुक्ति है। तो ये हमेशा एक सबसे बड़ी इनमें खूबी है कि ये हमेशा वरीय पदाधिकारी का या सीनियर्स का बहुत सम्मान करते हैं, और अपना काम पंचायत शाखा में तो सच में पूरा करते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना आने के लिए। अमित जी के बारे में क्या ही बोला जाए, इनसे ये कुछ बोलने लायक नहीं है, क्योंकि ये ऑलराउंडर हैं। इनसे मेरा पहला इंटरेक्शन नवंबर में ही हो गया था, तब तक किसी को पता भी नहीं था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। आई थिंक किसी स्टाफ को नहीं। मैंने ब्लॉक में सबसे पहले जब कॉल किया तो इन्हीं से बात हुई थी, और हर संभव ये किसी भी पदाधिकारी के लिए, या चाहे जहाँ तक मेरा 1.25 साल का इंटरेक्शन रहा है आप लोगों के साथ, एज ए परिवार, एज ए टीम मैंने काम किया है, तो इनमें इनका बहुत सहयोग था। चाहे रात को मैंने 10 बजे 11 बजे कभी भी कॉल किया हूँ, रात में कुछ काम हो, ऐसा कुछ अर्जेंट हो,
अभी हाल फिलहाल में मैं एक दिन पटना में था, मुझे कुछ टाइप वगैरह करवाना था, मैंने इन्हें बता दिया और इन्होंने करके पूरा डाटा, क्योंकि मुझे विभागीय काम करने थे और मेरे पास संसाधन नहीं थे एट द टाइम, और मुझे इन्होंने मात्र 10 से 15 मिनट में वो करके दिए। ये अपने काम में एक्सपर्ट हैं, ये तो बताने का कोई है नहीं, ये पूरे ज़िला जानता है कि ये कितना एक्सपर्ट है। लेकिन इंसान भी उतने ही अच्छे हैं। ये इनका ससुराल मेरे एरिया में है, तो राजीव जी बहुत खुश हो रहे हैं इस बात को लेकर, क्योंकि इनके साथ हम हमेशा आना जाना करते हैं गांव पे, तो इनका व्यक्ति भी बहुत सुलझे हुए हैं। और अभी इटाढ़ी प्रखंड में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी होगा, जो सामने पदाधिकारी हैं, आकाश सर वहाँ पे हैं, तो उनके साथ भी अच्छा इनका कोऑपरेशन होगा। मुझे बहुत सहयोग मिला क्योंकि ये उम्र में हमसे बड़े हैं, तो एज ए बिग ब्रदर ये सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि मुझे एक्चुअली पता नहीं था ना कि काम क्या आप लोग करते हैं, क्योंकि मैं कुछ और करके आ रहा था, फुल्ली टेक्निकल आदमी मैं था और यहाँ पे बिल्कुल प्रशासनिक काम करना था। तो उसमें इन्होंने बहुत हेल्प किया शुरुआती दौर में, और अभी भी कर रहे हैं, और आगे भी मुझे उम्मीद है कि आगे भी करते ही रहेंगे। बक्सर में जब तक है या जब तक भी है, संबंध बना रहे, और आप लोग भी एक दूसरे से बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानी जी का भी अच्छा इंटरेक्शन रहा है, जहाँ तक रहा है। ये अपने काम में बहुत एक्सपर्ट हैं। आज तक कभी भी इन्होंने किसी भी काम के लिए मुझे ना नहीं बोला है कि सर नहीं होगा, तो ये बहुत बढ़िया था। और एज ए छोटी सिस्टर मैं ट्रीट करता था, ताकि कोई भी बात हो, कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो, आप मुझे बताओ, मैं उसको सॉल्व करूँगा। बहुत बहुत शुभकामना है। आप चौगाई ब्लॉक में जा रही हैं, नवानगर जा रही हैं? हाँ ठीक है, चौगाई इनका घर है। चलिए, नवानगर भी ज़्यादा वो नहीं है, अच्छा ब्लॉक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो बढ़िया से काम करना है, आगे भी रुकना नहीं है यहाँ पे। ममता मेरी छोटी बहन जैसी है, क्योंकि मुझे जो भी कभी बहुत सारी शिकायतें मिलती थी, लेकिन उसमें कोई इशू नहीं था, क्योंकि जब भी मैं इसको हाल फिलहाल में मैं 2-3 दिन पहले मैं तुम्हें डांट रहा था ना, हाँ, लेकिन इन्होंने बुरा नहीं माना, क्योंकि एज ए टीममेट, एज ए सीनियर्स, एज ए बिग ब्रदर, जो मेरा रोल था वो मैं कर रहा था। और मैं चाहूँगा कि आगे भी ममता आप जा रही हैं, वैसे आपके साथ आपकी सपोर्ट करने के लिए सीनियर भी जा रही हैं, तो खूब मन लगा के काम करिए वहाँ भी ब्लॉक में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ही बोला जाए इनके लिए। ऑफिस संचालन में इनका और अपने काम में बहुत एक्सपर्टीज हासिल है इनको। जहाँ भी जा रही हैं, जिस भी जगह पे ये काम करेंगी, तो मुझे नहीं लगता है कि इन्हें परेशानी आएगी, क्योंकि इनका स्वभाव भी बहुत ही मृदुल है, बहुत सरल स्वभाव की हैं ये। काम में भी अपना डिसेंट, जो भी काम दिया जाए, जो भी हो, इन परफेक्ट करती हैं, कहीं भी काम में भी कोई समस्या नहीं है। तो बहुत बहुत शुभकामना है। धन्यवाद। क्या बोला जाए, बताइए। क्योंकि जितना सपोर्ट इनसे मिला, क्योंकि एज ए ब्लॉक एजुकेटिव मेरा एक तरीके से दाहिना हाथ किसी भी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी का एक मेन हैंड होता है। ब्लॉक प्रखंड कार्यपालक सहायक होते हैं, और ये अपने काम में इतना, जो भी टेक्निकल काम था, इतना एक्सपर्ट थी। जब मैं प्रखंड में मैं काम कर रहा था, तो बहुत समस्याएं थी, बहुत कॉम्प्लिकेशन था, बहुत तरह के इशू चलते हैं, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि कोई इशू है भी। कुछ भी हो, बैठ के रिजॉल्व कर लेना, बात करके समझ लेना आपस में। तो एक एज ए आप सब एक होल टीम, परिवार जैसे हैं, और ये चीज़ को हमेशा मैं मिस करूँगा। आगे आने वाले हैं उनसे भी मैं चाहूँगा कि परिवार जैसा ही व्यवहार बने। तो बहुत बहुत धन्यवाद धर्मावती जी आपका, क्योंकि आपने मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि मैं बिल्कुल नया था इस फील्ड के लिए, और इन्होंने हर चीज़ मुझे तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताया कि ऐसे ऐसे करना है, ये चीज़ें हैं। बहुत जगह मैं फंस भी जाता था, क्योंकि अब भाई प्रशासनिक चीज़ें हैं, फंसना ही फंसना है, कहाँ से पता रहेगा। साथ अभय सर के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही हम आगे भी चाहेंगे कि हमारे सर मिले, ताकि हम लोग को और प्रोत्साहित करें कि कोई भी काम अच्छा से कर सके। अभय सर, कुछ बताइए। कुछ बोलना है? अरे यार, बोलिए सर। खड़ा होकर बोले? नहीं सर, बोलिए। चलिए, आज आप लोग का फेयरवेल है,
फेयरवेल का मतलब ही होता है अच्छा सफ़र। तो हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप लोग आगे अच्छा से काम करिए और खूब उन्नति तरक्की करिए। सबसे पहले मुझे आप लोगों के साथ काम करते हुए लगभग 1.25 साल हो गए हैं, और 1.25 साल में मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जब मैं आया था तो मुझे नहीं लगा था कि मैं एक नए टीम के साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि 2 से 3 दिनों के अंदर ही सारे लोगों से मेरा परिचय बहुत वो हो गया था। और मुझे याद है कि जैसे ही मैंने सबसे पहले अप्रैल में यहाँ पे आफ्टर ट्रेनिंग मैंने ज्वाइन किया था, तो उस समय जीपीडीपी योजना का एंट्री करना था। तो उस समय आप सब ने बहुत साथ दिया था। वो मेरा शुरुआती फेज़ था एज ए प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के तौर पे, और उस समय आप लोगों ने शाम के 6-7 बजे तक रुक कर काम किया था। तो किसी पदाधिकारी ने ऐसा बताया भी था कि ये अमूमन बहुत कम होता है ऐसा कि लोग रहते हैं। तो ये उस समय मुझे बहुत ही बेहतर लगा था कि लोग जो हमारे स्टाफ हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आगे भी जहाँ भी आप लोग जा रहे हैं वहाँ पे ये अपना सपोर्ट जो सामने आपके पदाधिकारी होंगे उनको बना के रखना है। और आप सब एक टीम की तरह थे, मुझे कभी भी एक परिवार जैसे हो गए थे, छोटे भाई बहन जैसे आप लोग जैसा फील होता था। कभी अगर मेरा व्यवहार वैसा रहा हो जिससे आप लोग को कभी ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए तो सॉरी रहेगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि चाहे ममता हैं या फिर ये हैं, कभी कभी ऐसा हुआ है, ऐसा इंसिडेंस था कि ये पहुंच नहीं पा रही हैं पंचायत में, तो हमने बोला अपने ड्राइवर को कि आप पहुंचा दो। तो मेरा ये इंटेंशन था कि ताकि हम एज ए गार्जियन वहाँ पे काम सोच रहे थे कि हमारे टीममेट हैं, और टीम में बहुत ताकत होता है। आप अगर टीम में काम कर रहे हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बॉन्डिंग है। आप लोग का आई थिंक लगता है 5-6 साल हो ही गया होगा, 6 साल का साथ था, और ये साथ अलग नहीं हो रहा है। जहाँ तक मुझे है कि ये आप लोग अलग अलग प्रखंडों में जा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से आप आपस में समन्वय बनाए रखिएगा, बातचीत करते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि आशीष और रमन अलग हो गए हैं तो ट्रेन की दोस्ती रहेगी नहीं, और पटना वाली भी दोस्ती रहेगी, क्योंकि एक बक्सर चले गए हैं, एक चक्की चले गए हैं, तो और वो चौगाई चले गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इधर उधर लोग हो गए हैं। लेकिन ये है कि आपस में आप लोग मिलजुल के हमेशा बात करते रहिए। यही है ना, कुछ है नहीं जीवन में। 6 साल का समय बहुत होता है। आदमी जब मैरिज करता है तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद लगता है कि नहीं वाइफ है, इसके साथ समय देना। अब तो 6 साल है, एज ए होल फैमिली है, हमेशा आप लोगों ने वो किया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आगे भी आप सब एक दूसरे के हमेशा टच में रहें। किसी को कोई समस्या होती है हेल्प करते रहें। बहुत लोग तो हैं जहाँ 1-2 3 लोग जा रहे हैं, जैसे सिमरी में ममता जा रही हैं, तो धर्मावती जी आप ध्यान रखिएगा कि कोई समस्या ना हो, या जो भी जा रहे हैं कि अपने स्टाफ का हमेशा सपोर्ट करना है, एक दूसरे के लिए हमेशा खड़ा रहना है। ऑफिस में एक चीज़ हम देखे थे कि आप लोग कभी कभी आपस में होता था, लेकिन हमने इस चीज़ को कहा था कि नहीं, आप लोग एक दूसरे के लिए खड़े रहिए, तभी आप लोग का कोई सपोर्ट कर सकता है या आपके लिए काम कर सकता है। हमेशा खड़े रहना है, ठीक है ना, एक दूसरे के लिए। चाहे अभी आप जा रहे हैं, नए टीममेट्स मिलेंगे, वहाँ नए लोग मिलेंगे, पदाधिकारी नए होंगे, उनसे समन्वय हो सकता है कि आपका कैसा हो नहीं हो, लेकिन समन्वय बना लेना है। अच्छे लोगों का यही होता है कि समन्वय बना लेते हैं, वो व्यक्ति चेंज नहीं होता है, बस स्थान चेंज होता है। तो आप लोग का भी वही है, आप लोग कहीं सिर्फ स्थान चेंज हो रहा है, कार्य वही है, बस लोग अलग होंगे। और अच्छा है, नए लोग के साथ मिलने में मज़ा भी आता है। कुछ समय तो देखिए, समय ये है ही ऐसा ना कि कोई आदमी एक जगह स्थिर नहीं है। अगर एक जगह रुक जाइएगा तो वो भी समस्या है, इधर तो उधर आगे अपना बढ़ते रहता है लोग। तो हम तो यही कहेंगे, आप लोग खूब तरक्की कीजिए, उन्नति कीजिए, और जो लोग अभी भी तैयारी वगैरह कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस जारी रखिए, रुकना नहीं है। हम तो हमेशा आशीष, रमन, ममता, जो भी लोग हैं, ये लोग सब लोग को कहते रहते हैं कि आप लोग तैयारी जारी रखिए। आगे में भी हो सकता है बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए इंतज़ार कर रहा हो, आपने प्रयास ही ना किया हो, है ना। तो आप लोग इसको करिए, और बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप लोग जहाँ जा रहे हैं, कोई भी वहाँ समस्या हो ब्लॉक में, पदाधिकारी से या कुछ भी से भी, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपके वहाँ वाले जो भी पदाधिकारी होंगे उनसे बात करके आपको जो भी हर संभव कोशिश होगा, हम उसको आप लोगों का हेल्प करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सर इसके लिए। लेकिन एक बात तो ये है कि अगर हम लोग भी काम करते थे 6-7 बजे तक शाम तक, तो सर भी हमारे साथ उस काम में लगे रहते थे ताकि हम लोग को सपोर्ट मिले कि कोई भी काम में इन लोग को कोई परेशानी ना हो। और शाम ये भी बात रहता है कि कोई कौन खाया नहीं खाया, यानी कि हर चीज़ का केयर करना सर के, हमारे अभय सर भी प्यारो सर का ध्यान आता था। इसके लिए धन्यवाद। आओ तुम संगे रेणु जी आज अचानक उदास हो गई हैं। सबको अपने अपने